नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीति और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आप ही की चैनल स्पूनफुल ऑफ टेस्ट में। दोस्तों, गणेश जी आ चुके हैं हमारे घर और आज हम उनका स्वागत करने वाले हैं कुछ मीठे के साथ और हम बनाएंगे उनकी सबसे फेवरेट मोदक की रेसिपी, लेकिन थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर के साथ। चलिए गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं और मोदक बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और अगर थोड़ी सी और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाना ना भूलें और उसी के साथ एक बेल का जो छोटा सा बटन होता है उसे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आप कभी भी कोई भी नई रेसिपी मिस ना करें। गुलाब मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसके लिए इंस्टेंट मावा। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध। गुलाब का टेस्ट देने के लिए हम लेंगे रोज सिरप जैसे कि रूह अफ़ज़ा, आप वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा रोज का फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम ऐड करेंगे रोज एसेंस और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूखा नारियल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। यहाँ पे हमने टोटल 2 चम्मच घी यूज किया है, लेकिन अभी हम इसमें 1 ही चम्मच डालेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हमेशा लो फ्लेम पे ही करें जब तक कि गोले का मॉइस्चर उड़ ना जाए। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे हमारा प्रिपेयर्ड मिक्सचर और उसे भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इस मिक्सचर को हमेशा चलाते रहें वरना इसका चिपकने का डर रहेगा। दोस्तों, इसमें गुलाब का जो टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी और हम फिर से अपने मिक्सचर को चलाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मिक्सचर चीनी की वजह से थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो डरे नहीं, एकदम मिक्सचर को चलाते रहें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इससे जो टेस्ट आता है और जो खुशबू आती है ना इन मोदक में दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। अब इस तरह की कंसिस्टेंसी पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब जब ये मिक्सचर इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो जाए तो इसे फ्लेम से उतार के किसी गीले कपड़े से ढक के रख दें रूम टेम्परेचर। अब हम चलते हैं इसकी पहली फिलिंग पर, जो है गुलकंद की। इसके लिए लेंगे हम 1 चम्मच गुलकंद, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच सौंफ का पाउडर। अब इस फिलिंग में नटी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे खरबूजे के बीज आधा चम्मच। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच बादाम। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सी भी तरह के नट्स यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारी पहला मिक्सचर एकदम तैयार है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिलिंग पे, नारियल और गुड़ की, जिसके लिए हम लेंगे 1/3 कप गुड़। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/3 कप सूखा नारियल। ये सारा प्रोसेस हमेशा लो फ्लेम पे ही करेंगे वरना हमारा मिक्सचर जल जाएगा। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करें आधी चम्मच इलायची पाउडर और नटी फ्लेवर के लिए हम यूज करें चिरौंजी और किशमिश। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे बादाम। और अगर आप मेरी तरह ही सूखा गुड़ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाल लीजिए, वरना आप इस पानी को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जब ये मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसे फ्लेम से उतार लें। अब नेक्स्ट फिलिंग बच्चों के लिए टूटी फ्रूटी की, जिसके लिए हम लेंगे 1/3 कप टूटी फ्रूटी। इसी में हम ऐड करेंगे काजू आधी चम्मच और इसे अच्छे से मिला लेंगे और हमारी टूटी फ्रूटी की फिलिंग एकदम तैयार है। यहाँ पे हमारी तीनों फिलिंग बन चुकी है। अब हम चलते हैं मोदक बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से मल लें। अब अपने प्रिपेयर्ड मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियां बना लें। यहाँ पे ध्यान दें कि इस मिक्सचर को मोदक बनाने से पहले अच्छे से अपनी हथेलियों पे मलें और फिर इसे चिड़िया के घोंसले की तरह छोटा सा होल बना के इसमें फिलिंग भर दें इस तरह से, और फिर इसे दोबारा से अच्छे से बंद करके एक स्मूथ बॉल बना लें। अब यहाँ पे छोटा सा एक ऊपर का हिस्सा पकड़े और इसे मोदक की शेप देने की कोशिश करें। ये प्रोसेस बहुत इजी होता है दोस्तों, इजीली आप कर पाएंगे। अब एक टूथपिक को घी में डुबो के इस तरह से इस मोदक के ऊपर शेप देने की कोशिश करें। आप चाहे तो यहाँ पे किसी फोर्क या चम्मच का भी यूज कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, ये प्रोसेस बहुत इजी होता है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम
हमारे गुलाब के मोदक एकदम तैयार हैं। मुझे पूरा यकीन है जब मैं ये मोदक अपने गणपति को चढ़ाऊंगी तो वो मेरे घर ज़रूर आएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं गणपति आपके घर आए और खूब सारा आशीर्वाद आपको देके जाए तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मुझसे आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा।